हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपका सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे अनदर न्यूमेरिकल ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हियर इज़ योर न्यूमेरिकल। द न्यूमेरिकल सेज दैट the following particulars related to प्रसाद लिमिटेड which went into voluntary liquidation, यानी कि एक कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, रिलेटेड हैं आपके। प्रसाद लिमिटेड एक कंपनी है जो वॉलंटरी लिक्विडेट हो रही है, ठीक है। तो उसमें अमाउंट्स दे रखी हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं इसमें 40,000 रुपये के, और आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो हैं आपके 3,20,000 रुपये के, ठीक है। फिर डिवेंचर्स होल्डर्स हैं आपके 1,00,000 रुपये के। डिवेंचर्स होल्डर्स आपके दे रखे हैं 1,00,000 रुपये के। देन आपके जो 1,00,000 रुपये के एसेट्स रियलाइज हैं इसमें 3,96,500। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखा है आपका 10,000 रुपये का। देन ये इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखा है। लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन कैसे निकलेगा, 2%। एक तो आपके जो एसेट्स रियलाइज हैं उस पर, ठीक है, और बाकी का 2% दे रखा है आपका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी, ठीक है। अगर इंक्लूडिंग नहीं होता तो हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे नहीं करते, इसमें मेंशन है इसलिए इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, इसमें ना तो कोई सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ है, ना ही कोई कॉल्स के बारे में है, ठीक है। जस्ट आपका एसेट्स रियलाइज दे रखा है। तो सिंपल सा लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बनाते हैं उसमें हम हमारा पूरा फॉर्मेट बना लेंगे, रिसीप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो जस्ट एसेट्स रियलाइज में जो रिसीप्ट साइड है उसमें हम एसेट्स रियलाइज लिख देंगे, ठीक है। कितना है आपका 3,96,500। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3,96,500। तो जो ये अमाउंट है एसेट्स रियलाइज की वो आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो रिसीप्ट वाला कॉलम होगा। तो यहाँ पर एसेट्स रियलाइज 3,96,500। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो 3,96,500 टोटल जो रिसीप्ट्स हैं, ठीक है, जो आपकी टोटल रिसीप्ट्स हैं वो आपकी 3,96,500 ही हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब आते हैं हम पेमेंट साइड। पेमेंट साइड क्या क्या है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें मिला हुआ है लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस, तो ये हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। फिर है लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कितना कितना हो रहा है, एक तो आपका जा रहा है 2% ऑन द एसेट्स रियलाइज, दूसरा है आपका 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें इंक्लूड हैं आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से भी पहले पेमेंट जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। तो लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन में जब हम आ जाते हैं तो 2% ऑन एसेट्स रियलाइज, इसका कैसे होगा, एसेट्स कितने हैं आपके 3,96,500 की, तो इसका 2% दे 3,96,500 मल्टीप्लाई बाई 2/100। तो ये 0 से 2 ज़ीरो गए, 5 दूनी 10, 0 1 कैरी का, फिर 6 2 ज़ा 12 और एक कैरी का 3, ठीक है, तो 13 हो गया। फिर एक कैरी का 2 9 ज़ा 18, 18 और एक 19, तो n एक कैरी का 2 3 ज़ा 6, 6 और एक 7, यानी कि 7,930 रुपये। ये हो गए आपके लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन में एक कॉलम कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट आपका बी कॉलम। बी कॉलम क्या कह रहा है, 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये है आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना दे रखा है स्टूडेंट क्वेश्चन में। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में 40,000 रुपये के, ठीक है। कितने दे रखे हैं आपके
40,000 रुपये के ये रहे। ठीक, तो यहाँ पर 40,000 का 2% कितना आया आपका 800 रुपये। ठीक, फिर बाकी का 2% है ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन थी, एक फॉर्मूला था जिसका मैंने आपको बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट मल्टीप्लाई इनटू रेट ऑफ परसेंटेज अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करने से पहले आइए हम देखते हैं, जो जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पेमेंट किसका करना होता है, डिवेंचर्स का। तो डिवेंचर्स क्या दे रखे हैं आपके, डिवेंचर होल्डर्स हैं आपके 1 लाख रुपए के। फिर उसके बाद में किसका पेमेंट करते हैं हम, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको कितने दे रखे हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 40,000 रुपये के। ठीक है, तो पहले आइए इनको लिख लेते हैं। तो डिवेंचर्स में आया आपका 1 लाख रुपये। ठीक, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आए आपके 40,000 रुपये। अब हम कैलकुलेशन करते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। ठीक, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो वर्किंग नोट में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, एक तो टोटल रिसीट्स लेस टोटल पेमेंट्स अप टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तब आपको अमाउंट अवेलेबल होगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बिफोर रेम्यूनरेशन। फिर हम कैलकुलेट करेंगे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले टोटल रिसीव कितनी है, 3,96,500 की। टोटल पेमेंट्स अप टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो कौन कौन सी पेमेंट आएगी, 10,000 रुपये ये, फिर आपके 10,000 के बाद 7,930 प्लस 800 प्लस ये वाले आपके 1 लाख रुपए जो आपके डिवेंचर होल्डर्स के थे। ठीक है, फिर आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के रुपए। ठीक है, ये सारा हम इसमें से जो टोटल रिसीप्ट है इसमें से इन सबको ऐड करके उसको डिडक्ट कर देंगे। तो कितना है आपका 1,58,730। ठीक है, अब इसमें से हम इसको डिडक्ट करेंगे तो आया हमारा 3,96,500 में से 1,58,730 जब हम डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट निकल कर आएगी, अमाउंट अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बिफोर, यानी कि रेम्यूनरेशन से पहले। तो कितना आया 2,37,770। ठीक है, ये अमाउंट आपकी निकल कर आई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बिफोर रेम्यूनरेशन। फिर आपका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ परसेंटेज अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ परसेंटेज, यानी कि 2,37,770 इंटू 2 अपॉन 100 प्लस 2 यानी कि 102। ठीक है, तो 2,37,770 इंटू 2 अपॉन 102, तो कितना आया 4,662 रुपये। ये क्या है आपका लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना आया 4,662। तो 7,930, 800, 4,662, इन तीनों को कर देंगे हम ऐड। तो 7,930, 800, 4,662 हुए आपके 13,392। ठीक है, फिर इसमें से इस अमाउंट को हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एक आई बैलेंसिंग अमाउंट कितनी निकल कर आएगी 2,33,160। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये होंगे आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और फिर हम इनका कर देंगे टोटल 3,96,500। ठीक है, तो ये आई आपकी बैलेंसिंग अमाउंट। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट अब इसका निकालते हैं कितना 70 कितना पर रुपी में हुआ, तो 23,000 2,33,160। ठीक है, मल्टीप्लाई वो अपॉन आपका कितना दे रखा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना दे रखा था 3,20,000। तो 2,33,160 अपॉन 3,20,000
तो कितना आया 0.72 पर रुपी। ठीक है, तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। ये रहा आपका सॉल्यूशन और ये रहा आपका न्यूमेरिकल ने क्या बोला कि कुछ पर्टिकुलर्स दे रखा था, अमाउंट दे रखी थी, इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में रिलेटेड टू प्रसाद लिमिटेड जो लिक्विडेशन पे गई वॉलेंटरी, उसमें आपकी अमाउंट दे रखी थी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे आपके 40,000 रुपये के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3,20,000 रुपये के, जिसमें आपके डिवेंचर होल्डर्स थे 1,00,000 रुपये के। एसेट्स रियलाइज था आपका 3,96,500 और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस थे आपके 10,000 रुपये के। सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी। आपको प्रिपेयर करना था इसमें लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो अलाउ कर रहा था रेम्यूनरेशन 2% ऑन एसेट्स रियलाइज एंड 2% एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें इंक्लूड थे आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये था आपका, फिर ये थे हमारा कैलकुलेशन लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एसेट्स रियलाइज दे रखी थी गिवन 3,96,500, फिर लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस दे रखा था, फिर हमें लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन करना था। डिवेंचर होल्डर्स क्वेश्चन में गिवन था, इवन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी गिवन थे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी। तो इस बार इसको स्टूडेंट हम गो थ्रू करते हैं जिससे आप इसको क्वेश्चन को पढ़ सकें, क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो हम गो थ्रू करते हैं। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा इसका वर्किंग नोट। Thank you so much, student.